तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, गोदोहनम, गाय को दूहना अर्थात उससे दूध निकालना। पाठ परिचय। एतत् गद्यांशम, यह गद्यांश चतुर्व्यूह इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृत। चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संपादित किया गया है, वहाँ से लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यो धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कथा है जो धनवान और सुखी होना चाहता है, किंतु उसकी उस इच्छा को लेकर के उसने मास पर्यंत पूरे महीने दुग्ध दोहना देवा विरमति, गाय से दूध निकालना बंद कर दिया, रोक दिया। विरमति माने रोकना। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारम एव विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत्। और उसने मन में सोचा कि जिससे मास के अंत में, महीने के अंत में, मैं धेनु के शरीर में जमा किया हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रीय मैंने बेच करके संपत्तिम अर्जितुम समर्थ, संपत्ति को एकत्र करने में समर्थ हो जाऊंगा। परम मासांते, किंतु मास के अंत में, यदा जब सौ वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सौ दुग्धमिन्दव अपि न प्राप्नोति। जब उसने गाय का दोहन किया, गाय से दूध निकालना चाहा, तब गाय से एक भी दूध की बूंद उसको प्राप्त नहीं हुई। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजिता भवति। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से खून से लथपथ हो गया। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यंतम संगृहीतं क्रियते। और यदि हम दैनंदिन माने प्रत्येक दिन किए जाने वाले कार्यों को मास पर्यंतम महीने के अंत तक संग्रहित करके रखेंगे, तदा तब लाभस्य स्थाने हानिर एव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि होती है। कभी भी हमको जो कार्य है वह दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन का कार्य है उसको नियत समय पर करके संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। उससे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इससे हमारा जो लाभ का कार्य था वह हानि में परिवर्तित हो जाएगा। लाभ के स्थान पर हमें हानि हो जाएगी। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य, मल्लिका स्त्री का नाम है। मोदकानि, मोदक माने लड्डू, रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई, रचयन्ती माने लड्डू का निर्माण करती हुई, अपने हाथों से लड्डुओं को बनाती हुई धीमी आवाज में शिव स्तुति करती है, शिव की आराधना करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदनो। और फिर वहाँ लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नचित होकर के चंदन, ततः प्रविशति, उसका जो पति है चंदन उसका नाम है, वह वहाँ प्रवेश करता है। चंदनो, चंदन कह रहा है, आहा सुगंधनम अस्तु मनोहरा विलोक्य। उन लड्डुओं की सुगंध को देख करके, विलोक्य माने देख करके, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, अत्यंत प्रसन्नचित होकर के, भूत्वा माने होकर के, आस्वादयामि तावत, मैं इनका स्वाद ग्रहण करता हूँ, इनको चखता हूँ।
मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू ग्रहण करना चाहता है, लेना चाहता है। मल्लिका उसकी पत्नी, सक्रोधम क्रोध के साथ, विरम विरम मने रुको रुको, वहीं पर ठहरो, माम स्पृश इनको मत छुओ, माम मने मत, स्पृश मने छूना, इनको मत छुओ, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनो उसका पति, चंदन उसका नाम है। किमर्थम क्रुध्यसि, अरे किस लिए गुस्सा कर रही हो, क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ता नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि, अरे तुम्हारे हाथों द्वारा बनाए गए जो लड्डू हैं उनको देख कर के मैं अपने जीवा के स्वाद को नहीं रोक पाया, जीव की जो लालसा बढ़ गई थी खाने की उसको मैं नहीं रोक पाया। अक्षमा अस्मि, उसको रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका उसकी जो पत्नी है, सम्यकम जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे पतिदेव, मैं भली प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजानि मितानि संति, किंतु ये मोदक, ये लड्डू पूजा के लिए हैं, जो मैंने उपवास रखा हुआ है उसके लिए हैं। चंदनो त्रही, तो शीघ्रम एवं पूजनम संपाद्य, तो बड़ी शीघ्रता के साथ जल्दी तुम पूजन, अपनी पूजा संपादित करो। प्रसादम चौदेही, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र मने यहाँ, पूजनम न भविष्यति, न का अर्थ नहीं, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम मैं, स सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, सह मैंने साथ, स्व मैंने आने वाला, कल जो कल का दिन है, प्रातः कल प्रातः ही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा स्वयं करिष्यामः, और वहाँ मैं धर्म यात्रा, हम सब वहाँ जा कर के जो मेरी सखियाँ हैं धर्म यात्रा करेंगी। चंदना सखी भी सह नो मया सह विषादम नाट्यति, अरे चंदन दास कह रहा है सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, विषाद नाट्यति, अपना दुख प्रकट करने का नाटक करता है, उसको दिखाता है कि मुझे अत्यंत दुख है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रही हो, सखियों के साथ वहाँ जा रही हो। मल्लिका उसकी पत्नी कह रही है, आम हाँ, चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलादय सर्वाम गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी उसकी सखियों के नाम है, माया मोहिनी कपिला आदि सभी गच्छन्ति जाती हैं। अतो मया सह, इसलिए मेरे साथ, मया मने मेरे, सह मने साथ, त्वया गमन नस्य औचित्यम नास्ति, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि सारी स्त्रियां जा रही हैं, पुरुष कोई भी नहीं जा रहा है, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं, औचित्यम नास्ति, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। वयम सप्तांते प्रत्यागमिष्यामि, सप्ताह के अंत में हम सब जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनु, तब घर की व्यवस्था और धेनु को दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपाल्य, तब तक सप्ताह कह रही है कि सप्ताह के अंत में हम सब जाएंगे, तब तक तुम जो घर की व्यवस्था है और धेनु को दूहने का जो कार्य है उस व्यवस्था को घर में सुनिश्चित करो। उसके पश्चात सप्ताह के अंत में हम पुनः जाएंगे। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनो चंदन, अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा में प्रसन्नचित हो, खुश रहो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब सारी चीज़ों का पालन करूँगा।
शिवास्ते संतु पंथानम, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्राए गता, तुम धर्म यात्रा पे जाओ। अस्तु, अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा तत, गाय का दोहन करके। सौ प्रातरास, प्रातरास मने सवेरे। प्रबंधम करिष्यामि, मैं सुबह दूध निकालने का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेश धृत्वा, और स्त्री का वेश धारण करके, क्योंकि उसकी पत्नी यात्रा पे जा रही है इसलिए उन्हें स्त्री का वेश धारण कर लिया दूध निकालने के लिए। दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, और दूध का बर्तन हाथ में लेकर के, हस्तों मैंने हाथ में लेकर के, नंदिन्या उस गाय का नाम है, नंदनी के समीप गच्छति जाता है। उमा, उमा वहाँ पहुँचती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, उमे, हे उमा, अहम तु मातला, मैं मामा जी हूँ। तव मातुलानी, तुम्हारी मामी, गंगा स्नार्थम काशी गत्वा अस्ति, तुम्हारी मामी गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुमने कितना सुंदर कार्य किया। उमा, मातुला, मामा जी। पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं। मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशतम सेटकम इति दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300, त्रि मने 3, शतम मने 100, 300 सेटकम मने लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था बहुद्यवी करणीयम, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदनो, प्रसन्न मनसा, प्रसन्नचित होकर के। 63, 300 लीटर। सेटकम परिमिति दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध। शोभनम, अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हारा जो पितामह का कहना है, वचन है, उसको मैं पूरा करूँगा। उनके द्वारा जो कहा गया है वो अवश्य ही पूरा होगा, अर्थात जो 300 लीटर दूध है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद। मातुल, मामा जी धन्यवाद, साधुवाद। याम अधनम, इस समय मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है।